पिछले क्लास में 1909 के अधिनियम के बारे में बताया गया। ठीक है, 1909 का अधिनियम जिसमें बताए थे, इसे मोर्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी इतिहास में जाना गया है ना। मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स एक्ट, सुधार अधिनियम है ना। इसके तहत बताए थे कि मुस्लिम समुदाय के लिए पहली बार व्यवस्थापिका में, लेजिस्लेचर में है ना, कुछ अलग से सीटों का निर्धारण किया गया है। ठीक है, सीटों का निर्धारण किया गया। ठीक, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा इसी अधिनियम के बारे में कहा गया था, है ना। देश, ठीक है, आज़ाद हुआ लेकिन देश का बंटवारा भी हुआ, भारत पाकिस्तान दो देशों में, है ना। उन्होंने कहा था कि देश के विभाजन का भी 1909 के अधिनियम के तहत ही वो दिया गया, है ना। जब क्या है, मुस्लिम समुदाय के लिए पहली बार इसके तहत विधायिका में कुछ सीटें क्या है आरक्षित करने की बात क्या है की गई थी, और इसका प्रावधान किया गया था। ठीक है, उसी समय विरोध किया जाना चाहिए था पुरजोर तरीके से इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा, लेकिन ऐसा क्या है हुआ नहीं था, है ना। तो आगे देखेंगे 1919 का अधिनियम, 1919 का अधिनियम, ठीक है, एक्ट ऑफ 1919, एक्ट ऑफ 1919, 1919 का अधिनियम है ना। तो एक महत्वपूर्ण अधिनियम जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में पारित हुआ, ब्रिटिश पार्लियामेंट में पारित हुआ, कब हुआ, 1919 में। ठीक है, अब इसके तहत देखें क्या क्या किया गया। ठीक है, ऐसे इसको नाम से जाना गया, मॉन्टेग्यू, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से भी। ठीक है, सुधार क्या है, अधिनियम, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, इसको एक्ट भी क्या है ना। ये देखें, भारत क्या है सचिव था, और उस समय क्या है भारत का गवर्नर क्या है जनरल, है ना। जिस समय बताए थे कि क्या 1909 के अधिनियम को मोर्ले मिंटो कहा गया, एक भारत सचिव और एक क्या है भारत का गवर्नर जनरल। यहाँ देखें भारत सचिव और ये भारत का क्या है गवर्नर जनरल, है ना। तो दोनों के नाम पर इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से भी इतिहास में जाना गया। अब इसके तहत क्या क्या प्रावधान किया गया, क्या प्रोविजन किया गया, है ना। यहाँ देखें क्या है, एक प्रस्तावना भी क्या इसके तहत जोड़ा गया, प्रीएम्बल, है ना। क्या कहते हैं, जैसे संविधान की क्या प्रस्तावना, है ना, प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। तो यहाँ पर भी क्या है प्रस्तावना का प्रावधान किया गया। प्रस्तावना इसके तहत देखें जोड़ा क्या है गया, है ना। इसके तहत केंद्र स्तर पर क्या है, केंद्र स्तर पर दो सदनों वाली, दो देखें क्या है सदनों वाली केंद्रीय व्यवस्थापिका का प्रावधान किया गया। एक को कहा गया केंद्रीय विधानसभा, ठीक है, केंद्रीय क्या है विधानसभा, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, है ना। और दूसरे सदन को कहा गया राज्यसभा या फिर राज्य परिषद, क्या है राज्य परिषद, राज्यसभा या स्टेट क्या है काउंसिल, है ना। तो दो देखें क्या है केंद्र स्तर पर दो सदनों वाली, है ना, केंद्रीय व्यवस्थापिका सेंट्रल लेजिस्लेचर का प्रोविजन किया गया, किसके तहत 1919 के अधिनियम के तहत, एक्ट ऑफ 1919 के तहत, है ना। एक केंद्रीय विधानसभा सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, दूसरी राज्यसभा जैसी को राज्य परिषद कहा गया, राज्यसभा या स्टेट काउंसिल कहा, है ना। इसको देखें क्या है लोअर हाउस कहा गया, क्या कहा गया लोअर हाउस, है ना। और इसे कहा गया देखें अपर क्या है हाउस, निम्न सदन और क्या है उच्च क्या है सदन, है ना। तो निम्न सदन का कार्यकाल उस समय क्या है 3 वर्ष रखा गया, कितने वर्ष 3 वर्ष का रखा गया, है ना। और उच्च सदन का कार्यकाल कितने वर्ष का 5 वर्ष का देखें रखा, ठीक है। यहाँ पर निम्न सदन में सीटों की संख्या का निर्धारण कितना किया गया 140, है ना। जबकि जो उच्च सदन है इसमें सीटों की संख्या का निर्धारण कितना किया गया 7, है ना। फिर देखें इसी के तरह क्या है प्रांत स्तर पर, ठीक है, प्रांत क्या है स्तर पर देखें दोहरे शासन प्रणाली को आरंभ किया गया, डुअल रूल इनिशिएट किया गया,
कहाँ पर? प्रांत स्तर पर, है ना। तो दो तरह का प्रशासन, एक को कहा गया देखिए क्या है, आरक्षित विषय, ठीक है, एक को कहा गया आरक्षित विषय, ठीक, और दूसरे को कहा गया ट्रांसपोर्ट, हस्तांतरित विषय, ठीक है, हस्तांतरित सब्जेक्ट, है ना, ट्रांसपोर्ट क्या है? सब्जेक्ट। तो यहाँ पर दो तरह का प्रशासन क्या देखने को मिलता है। तो आरक्षित विषय का प्रशासन गवर्नर जनरल अपनी कार्यकारिणी की सहायता से करता है, ठीक है, गवर्नर जनरल अपनी कार्यकारिणी की सहायता से करता था, जबकि हस्तांतरित विषय का प्रशासन गवर्नर जनरल भारत मंत्रियों की सहायता से करता था। क्या है? भारत मंत्रियों की सहायता से करता है ना। तो दो तरह का विषय देखें, दो तरह का प्रशासन, इसी को डुअल रूल कहा गया। यहाँ पर द्वैध शासन क्या है ना। तो प्रांत स्तर पर क्या है देखें, दोहरे शासन की क्या है व्यवस्था, क्या है आरंभ क्या है की गई, है ना। तो हो गया 1919 का देखें क्या है अधिनियम, है ना। फिर देखें इसके बाद महत्वपूर्ण जो अधिनियम है 1935 का अधिनियम, ठीक है, 1935 का अधिनियम, है ना, एक्ट ऑफ 1935, ठीक है, एक्ट ऑफ 1935। तो आज़ादी से पूर्व क्या है ब्रिटिश पार्लियामेंट में पारित किया गया सबसे महत्वपूर्ण अधिनियम, है ना। और भारतीय संविधान का महत्वपूर्ण सिंगल सोर्स भी क्या है ना, इसे क्या है कहा गया। आज़ादी से पहले जो भी क्या है अधिनियम पारित किया गया था ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा, है ना, उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो अधिनियम था वो कौन? 1935 का भारत शासन अधिनियम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, है ना। इसको भारत शासन अधिनियम के नाम से भी जाना गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, है ना। ये भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण देखिए सिंगल क्या है सोर्स भी है ना, एकाकी क्या है स्रोत, कौन? 1935 का देखें अधिनियम, है ना। इसके तहत क्या क्या प्रावधान किया, यहाँ देखिए क्या है, एक अखिल भारतीय, अखिल क्या है भारतीय संघ, अखिल भारतीय संघ स्थापित करने की व्यवस्था की गई। अखिल भारतीय संघ, ऑल इंडिया इसको एसोसिएशन कर सकते हैं, है ना, स्टैब्लिश करने का प्रावधान इसके तहत किया, सोचा गया था, है ना, जिसमें कि क्या है जो भी देखें क्या है 11 कर सकते हैं ब्रिटिश क्या है प्रांत, ठीक है, ब्रिटिश क्या है प्रांत, है ना। इसके अलावा चीफ कमिश्नरी क्षेत्र समय जो भी था दिल्ली, अजमेर, कुर्ग, बलूचिस्तान, है ना। तो चीफ कमिश्नरी क्षेत्र प्लस में स्वेच्छा से शामिल होने वाली, स्वेच्छा से शामिल होने वाली देशी रियासतों को इसमें शामिल किया जाना, है ना। लेकिन रियल में क्या है एक कार्य रूप क्या है ले नहीं पाया, ठीक है, कार्य रूप क्या है ले नहीं पाया, है ना। 1935 का अधिनियम के तहत देखें एक अखिल भारतीय संघ स्थापित करने की व्यवस्था क्या है की गई थी, प्रावधान किया गया था। इसमें 11 ब्रिटिश प्रांत को, बाकी चीफ कमिश्नरी क्षेत्र, है ना, प्लस स्वेच्छा से शामिल होने वाली देशी रियासत को इसमें शामिल किया जाना था, लेकिन रियल में कार्य रूप क्या है ले क्या है नहीं पाया, है ना। अभी बताए थे कि प्रांत स्तर पर देखें दोहरे शासन का क्या है प्रबंध किया गया। इसके तहत प्रांत में क्या है दोहरे शासन को क्या है वहाँ जो दोहरा शासन था, ठीक है, इसको समाप्त क्या है कर दिया गया, ठीक है, और केंद्र स्तर पर इसकी शुरुआत क्या है की, ठीक है। प्रांत स्तर पर दोहरे शासन को समाप्त कर दिया गया और केंद्र स्तर पर क्या है इसकी शुरुआत क्या है की गई है, ठीक है। फिर देखें यहाँ पर क्या है केंद्रीय जो क्या है 2 सदनों वाले देखें सेंट्रल लेजिस्लेटिव क्या है ना, लेजिस्लेचर का जो प्रावधान किया गया था, तो सीटों की संख्या को क्या है बढ़ाया गया, है ना। निम्न सदन में वहाँ बताए थे 140 सीट, जिसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया 375, कितना कर दिया गया 375, है ना। उस सदन में 60 सीट, जिसको बढ़ाकर सीधा 260 क्या है कर दिया। इसमें कुछ सिलेक्टेड थे और कुछ क्या है नॉमिनेटेड देखें क्या है मेंबर, दोनों क्या है ना, 375 में भी और 200 क्या है 60 में भी। यहाँ भी कुछ देखें इलेक्टेड मेंबर, कुछ क्या है नॉमिनेटेड क्या है ना। तो सीटों की संख्या जो 140 थी पहले, इसको इंक्रीज करके 375 कर दिया गया, और यहाँ जो संख्या 60 थी इसको बढ़ा करके 260 देखें क्या है कर दिया, है ना। इसी के तहत एक संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान भी क्या है किया गया, क्या है संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया 1935 के भारत शासन क्या है अधिनियम के क्या है तहत,
है ना। इसके तहत क्या है, ब्रिटिश जो संसद थी, क्या है, ब्रिटिश संसद, है ना। ब्रिटिश संसद की सर्वोच्च स्थिति को बनाए रखा गया, ठीक है, सुपरमेसी ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट, ठीक है। तो ब्रिटिश संसद की सर्वोच्च स्थिति को इसके तहत बनाए रखने का प्रावधान देखें क्या है किया गया, है ना। इसी के तहत क्या है, बर्मा को पड़ोसी जो है राष्ट्र, है ना, तो यहाँ पर देखें इसको भारत से पृथक क्या है कर दिया था 1935 के अधिनियम के तहत, है ना। क्वेश्चन मान लिया जाता है कि इस अधिनियम के तहत क्या है, बर्मा को भारत से पृथक किया गया 1935 के क्या है अधिनियम के तहत, है ना। बर्मा प्रेजेंट में इसको म्यांमार कर सकते हैं, प्लस क्या है यमन को, बरार को, है ना। इसी अधिनियम के तहत देखें क्या है अलग क्या है किया, है ना। तो आज़ादी से पूर्व क्या है पारित देखें बताए सबसे क्या है महत्वपूर्ण अधिनियम, है ना। भारतीय संविधान का सबसे क्या है महत्वपूर्ण देखें क्या है सिंगल क्या है सोर्स है, एकाकी क्या है स्रोत भी, है ना, जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में क्या है पारित किया गया। और भारतीय संविधान का देखें महत्वपूर्ण क्या है स्रोत क्या है बना, इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है ना, क्योंकि बहुत सारे प्रावधान को क्या है ना, देखें लिया गया कहाँ से 1935 के अधिनियम से, है ना। और जब क्या है भारत देखें क्या है 15 अगस्त 1900 क्या है 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, है ना। और संविधान लागू कब हुआ 26/1/1950 को, है ना। तो यहाँ पर भारत को चूंकि डोमिनियन स्टेट का दर्जा क्या है दिया गया था, है ना। तो जब तक संविधान अपना पूरी तरह लागू नहीं हुआ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक देखें शासन जो चलाया गया है 1935 के क्या है भारत शासन अधिनियम के तहत ही चलाया गया, ठीक है। 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत ही चलाया गया है, संचालित किया गया है ना। तो देखिए 1935 का भारत शासन अधिनियम, है ना, अभी बताए कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में पारित किया गया। आज़ादी से पूर्व देखें सबसे क्या है महत्वपूर्ण क्या है अधिनियम, है ना। तो काफ़ी देखें महत्वपूर्ण क्या है, इसे में क्या है 1947 का अधिनियम, ठीक है, 1947 का अधिनियम, ठीक है, एक्ट ऑफ 1947, ठीक है, एक्ट ऑफ 1947, है ना। अब कहते हैं कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में जो अधिनियम पारित हुआ सबसे अंतिम और क्या है महत्वपूर्ण देखें क्या अधिनियम, ऐसे तो 1935 का अधिनियम को सबसे महत्वपूर्ण माना गया, है ना, लेकिन ये अंतिम में चूंकि पारित हुआ है सबसे, है ना, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर देखें क्या है 1947 तक। तो इसके तहत क्या है देखें भारत के विभाजन प्लस भारत को क्या है स्वतंत्र क्या है करने का प्रावधान किया गया था, है ना। तो यहाँ पर क्या है मार्च 1947 में, मार्च 1947 में, ठीक है, बेबल के स्थान पर माउंटबेटन को नया गवर्नर जनरल बनाकर भारत भेजा गया, ठीक है। माउंटबेटन के तो क्या है नया वायसराय कहें या गवर्नर जनरल बनाकर भारत क्या है भेजा गया, है ना। तो माउंटबेटन जब भारत पहुंचे हैं तो भारत के विभाजन हेतु क्या है देखें विभिन्न नेताओं से बातचीत आरंभ की, है ना। सबसे पहले गांधी जी से उन्होंने बातचीत की, है ना, क्योंकि मुस्लिम लीग के नेता थे उसमें निर्विवाद बताए थे मोहम्मद अली जिन्ना, और मोहम्मद अली जिन्ना अपनी मांगों पर क्या है अड़े हुए थे कि हमें पृथक राष्ट्र क्या है सेपरेट क्या है देखें क्या है कंट्री चाहिए पाकिस्तान, है ना। क्योंकि 1940 में क्या है लाहौर अधिवेशन जो हुआ था मुस्लिम लीग का, यहाँ पर क्या है पहली बार पृथक राष्ट्र देखें क्या है पाकिस्तान की मांग गई थी विधिवत क्या है तरीके से मुस्लिम लीग के द्वारा, है ना। और इसके बाद मोहम्मद अली जिन्ना अपनी मांगों पर अड़े हुए थे कि हमें पृथक राष्ट्र पाकिस्तान चाहिए किसी भी क्या है कीमत पर, है ना। यहाँ भारत का विभाजन देखें क्या है निश्चित क्या है हो गया, और अंग्रेज तो देखें क्या है चाह रहा था कि हम भारत को इतने टुकड़ों में विभाजित कर दें, है ना, क्योंकि जितना भी देशी रियासत था, है ना, उसको भी स्वतंत्र रहने का क्या है प्रावधान किया गया था आरंभ में अंग्रेजों के द्वारा। लेकिन जब क्या है दोनों तरफ से देखें क्या है इसका पुरजोर क्या है विरोध हुआ भारतीय नेताओं के द्वारा, है ना, चाहे जवाहरलाल नेहरू हों, वल्लभ भाई पटेल हों, है ना, मोहम्मद अली जिन्ना हों, है ना, तब जा करके देखें क्या है अंग्रेजों ने प्रावधान किया कि देशी रियासतों का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होगा, या तो देशी रियासत अपना विलय पाकिस्तान में करे या अपना विलय क्या है भारत के साथ क्या है करे, है ना। तब जा करके देखें देशी रियासत को क्या है अधिकांश देशी रियासत को वल्लभ भाई पटेल के द्वारा भारत में मिलाने का प्रयास क्या है किया, है ना। तो अंग्रेज चाह रहा था कि देश आज़ाद तो कर दें लेकिन भारत को इतने टुकड़ों में विभाजित क्या है कर दिया जाए, है ना। तो भारत की स्थिति तो पहले से क्या है खराब थी, है ना।
और फाइनली अंग्रेज तो अपनी इच्छा से देश छोड़ नहीं रहा था, इसे तो बलपूर्वक देखें यहाँ से क्या है भगाने का प्रयास किया गया था बाई फोर्सली, चूँकि लंबे समय से क्या है देश की आज़ादी के लिए संघर्ष चल रहा था। 1947 में फाइनली देश को उसने क्या किया, छोड़ने का निर्णय क्या है लिया है ना। इससे पहले 1857 का विद्रोह हुआ, जो बताए थे काफ़ी भयानक विद्रोह था, और उस समय यदि भारत के कोई शासक वर्ग ने अंग्रेजों का साथ नहीं दिया होता तो उसी समय अंग्रेज भारत से क्या है भाग क्या है गया होता है ना। तो अंग्रेजों की मंशा काफ़ी क्या है गलत थी, अंग्रेज नहीं चाह रहा था कि हम भारत को क्या है सही कंडीशन में छोड़ करके क्या है जाए, है ना। तो देशी रियासतों के लिए भी अलग देखें क्या है करने का प्रावधान क्या है किया गया है ना। तो यहाँ पर क्या है 1947 का देखें अधिनियम क्या है पारित हुआ है ना। तो मार्च 1947 में बताया कि बेबल के स्थान पर माउंटबेटन को नया गवर्नर जनरल बनाकर भारत भेजा गया है ना। और जब माउंटबेटन भारत पहुंचे हैं तो भारत के विभाजन के लिए उन्होंने विभिन्न नेताओं से बातचीत की। तो सबसे पहले बातचीत कहाँ हुई, गांधी जी के साथ। क्या है, गांधी जी के साथ ही है ना। गांधी जी ने आरंभ में मना कर दिया था कि हम देश को किसी भी कीमत पर बंटने नहीं देंगे, देश का विभाजन हमारी लाश पर होगा, नहीं जब तक हम जिंदा हैं हम देश का बंटवारा नहीं क्या है होने, है ना। तो उन्हें साफ क्या है मना कर दिया था, है ना। और यहाँ तक कि उन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना को ऑफर क्या है दे दिया था, मोहम्मद अली जिन्ना को ऑफर क्या है दे दिया था कि आप चाहें तो देश का प्रधानमंत्री बन जाएं, लेकिन देश बंटवारे को क्या है रोक लें, ठीक है। जब मोहम्मद अली जिन्ना को ऑफर क्या है दिया गया तो जवाहरलाल नेहरू वल्लभ भाई पटेल है ना दोनों आ गए सामने, और दोनों गांधी जी के पक्के के हैं चेले थे, शिष्य थे, है ना। मुख्य चेला में नाम जवाहरलाल नेहरू का आता था, दूसरे चेला में नाम वल्लभ भाई पटेल का आता था, है ना। तो इन दोनों ने गांधी जी से कहा कि आप यदि मोहम्मद अली जिन्ना को क्या है प्रधानमंत्री क्या है बना देंगे तो हम लोगों का क्या हो, क्योंकि इन लोगों की राजनीतिक महत्वाकांक्षा भी क्या है जाग उठी थी, और दोनों प्रधानमंत्री पद के क्या है दावेदार थे, है ना। क्योंकि कांग्रेस की जितने भी कार्यकारिणी के हैं समितियां थी, सभी चाह रहे थे कि जवाहरलाल नेहरू या वल्लभ भाई पटेल में से किसी को क्या है देखें क्या है प्रधानमंत्री क्या है बनाया जाए, है ना। तो यहाँ पर इन दोनों ने जब विरोध किया गांधी जी के कदम का तो गांधी जी भी क्या है देखें तैयार हो गए, है ना। तो जवाहरलाल नेहरू विभाजन के लिए तैयार हो गए, माउंटबेटन के साथ बातचीत हुई, वल्लभ भाई पटेल भी क्या है देखें बातचीत क्या है की, है ना, और उन्होंने भी अपनी सहमति क्या है दी। जब जवाहरलाल नेहरू और वल्लभ भाई पटेल ने विभाजन की बात को स्वीकार कर लिया तो गांधी जी के द्वारा भी क्या है विभाजन की बात को स्वीकार कर लिया गया, विभाजन की बात को स्वीकार कर लिया गया है ना। इस तरह से देखें यहाँ पर क्या है विभाजन की एक रूपरेखा क्या है तैयार की गई, ठीक है। 3 जून क्या है 1900 क्या है देखें 47, 3 जून 1947, है ना। तो एक प्रारूप क्या है तैयार किया गया विभाजन का रूपरेखा, और इसको ले जाया गया ब्रिटिश क्या है पार्लियामेंट, है ना। ब्रिटिश पार्लियामेंट के क्या है दोनों क्या है सदनों में, ठीक है। कुछ देखें 4 और 5 जुलाई इसका ये होता है ना। तो 5 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद के दोनों सदनों में हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स में इसको क्या है पास क्या है किया है ना। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के नाम से भी उसको इतिहास में क्या है जाना गया, है ना। तो 5 जुलाई 1947 को ब्रिटिश पार्लियामेंट के दोनों सदनों में हाउस ऑफ कॉमन्स प्लस हाउस ऑफ लॉर्ड्स में इसको क्या है पास किया गया, है ना। फिर भेजा गया ब्रिटेन के राजा के पास, है ना। जैसे कहते हैं ना कि यहाँ पर कोई बिल को पारित करना है तो लोकसभा राज्यसभा में पारित करने के बाद बिल को कहाँ भेजा जाता है प्रेसिडेंट के पास, है ना। और जब तक प्रेसिडेंट के द्वारा राष्ट्रपति के द्वारा किसी बिल पर सिग्नेचर नहीं किया जाता है तब तक कोई बिल क्या है कानून का रूप क्या है ग्रहण नहीं करता, है ना। कोई भी बिल फिर क्या है देखें एक्ट क्या है नहीं बन पाता है, कानून का रूप क्या है ग्रहण नहीं करता, है ना। तो यहाँ पर जब ब्रिटिश पार्लियामेंट के दोनों सदनों में विधेयक को पारित किया गया तो भेजा गया क्या है ब्रिटिश क्राउन के पास, ठीक है। ब्रिटिश देखें क्या है क्राउन के पास, है ना। ब्रिटिश क्राउन का मतलब क्या होता है ताज, है ना। तो यहाँ सीधा सीधी कर सकते हैं किंग, क्या कर सकते हैं किंग, ठीक है। तब यहाँ पर देखें क्या है विभाजन का रूपरेखा क्या है तैयार किया गया और इसको क्या है पारित किया गया। और ब्रिटेन का राजा उस समय देखें क्या है जॉर्ज क्या है 6, ठीक है। जॉर्ज क्या है 6 छठे नंबर का क्या है राजा, जॉर्ज नामक क्या है छठे नंबर का राजा जॉर्ज 6 के द्वारा देखें 18 जुलाई को इस पर सिग्नेचर क्या है किया गया, ठीक है। 18 जुलाई 1947 को सिग्नेचर किया गया और इसको कानून का रूप क्या है दिया गया, एक्ट का रूप क्या है दिया गया, है ना। इस तरीके से देखें फिर फाइनली 15 अगस्त
15 अगस्त 1947 को यह अधिनियम क्या है प्रभावी देखें हो गया है, इसे लागू क्या है कर दिया। इसी अधिनियम को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के नाम से क्या है भी जाना गया है ना। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के नाम से भी जाना गया है ना। अब इस अधिनियम के तहत क्या क्या प्रोविजन किया गया, क्या क्या प्रावधान किया गया है, ठीक है। तो इसके तहत देखें भारत को विभाजित करके भारत और पाकिस्तान, ठीक है, भारत और क्या है पाकिस्तान देखें दो देश क्या है बनाने का प्रावधान किया गया। एक देश को विभाजित करके क्या है भारत और पाकिस्तान दो देश बनाने का प्रावधान देखें किया गया है ना। अब दोनों को क्या है डोमिनियन स्टेट का यहाँ दर्जा क्या है देने की बात क्या है की, दोनों को क्या है अधिराज्य का दर्जा डोमिनियन स्टेट का दर्जा देने की बात की है ना। और जब तक दोनों का अपना संविधान लागू नहीं होता है ना, दोनों को देखें क्या मिला तो अधिराज्य का दर्जा क्या है मिला, क्या मिला अधिराज्य का दर्जा मिला, डोमिनियन स्टेट का दर्जा देखें क्या है मिला, ठीक है। अब इसी के तहत प्रावधान किया गया है ना कि यदि दोनों देश चाहे है ना तो संयुक्त क्या है गवर्नर जनरल की नियुक्ति की जा सकती है, संयुक्त क्या है गवर्नर जनरल की नियुक्ति की जा सकती है। लेकिन पाकिस्तान इसके लिए तैयार नहीं हुआ है ना, पाकिस्तान क्या है तैयार नहीं हुआ। तो पाकिस्तान में मोहम्मद अली जिन्ना को गवर्नर जनरल क्या है बनाया, क्या है मोहम्मद अली जिन्ना को बनाया गया। और भारत में माउंटबेटन को ही गवर्नर जनरल बनाए रखा गया है आज़ादी के बाद भी है ना। और 1948 में जाकर के चक्रवर्ती राजगोपालाचारी देखें के हैं उनको गवर्नर जनरल क्या है बनाया गया। तो इसके तहत प्रोविजन किया गया था कि दोनों देश यदि चाहें तो संयुक्त गवर्नर जनरल की नियुक्ति की जा सकती है। लेकिन पाकिस्तान चूंकि तैयार नहीं हुआ तो यहाँ पर क्या है मोहम्मद अली जिन्ना को देखें गवर्नर जनरल क्या है बनाया गया पाकिस्तान में। और भारत में क्या है माउंटबेटन को ही गवर्नर जनरल बनाए रखा गया। फिर 1948 में जाकर के चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को देखें गवर्नर जनरल क्या है बनाया गया है ना, जो देखें क्या है 1950 तक रहे। फिर 26 जनवरी 1950 को क्या है राष्ट्रपति का पद आ गया, चूँकि 24 से 1950 को बताए थे संविधान सभा सदस्यों के द्वारा देश के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का क्या है चुनाव देखें किया गया था। और उन्होंने 26 से 1950 को देश के प्रथम देखें क्या है राष्ट्रपति के रूप में पदभार संभाला था, पदभार ग्रहण क्या है किया था, ठीक है। अब इसी के तहत क्या है प्रावधान किया गया है ना कि भारत और पाकिस्तान दोनों क्या हैं देश अपनी अपनी संविधान सभा में, ठीक है, अपने लिए संविधान बना सकते हैं, ठीक है, अपने लिए क्या है संविधान बना सकते हैं, ठीक है, अपने लिए संविधान बना सकते हैं, ठीक। ये छूट क्या है देखिए है ना। फिर कहा गया कि दोनों देश यदि चाहें तो राष्ट्रमंडल में बने रह सकते हैं, ठीक है, दोनों क्या हैं चाहें तो राष्ट्रमंडल में बने रह सकते हैं। पहले 1924 में देखें क्या है राष्ट्रमंडल का गठन किया गया था कॉमनवेल्थ नेशंस। और इसमें वही सब देश शामिल है जो देखें क्या है इंग्लैंड का कॉलोनी क्या है रह चुका था है ना, उपनिवेश उसका क्या है रह चुका था है ना। तो बताया कि क्या है विश्व में 100 से अधिक देशों पर क्या है छोटा सा देश ब्रिटेन क्या किया हुकूमत किया शासन किया है ना। इसमें देखें क्या है 70+ हैं क्या है कॉमनवेल्थ नेशंस क्या हैं। तो राष्ट्रमंडल में दोनों चाहें तो बने रह सकते हैं चाहे अलग हो सकते हैं है ना। तो ऐसा कोई दबाव क्या है बनाए नहीं गया है ना। हर उस समय से आज तक देखिए दोनों क्या है कॉमनवेल्थ का क्या है मेंबर बना हुआ है। कभी कभी पाकिस्तान को राष्ट्रमंडल की सदस्यता से निलंबित करने का प्रयास किया गया, क्योंकि जब भी लोकतांत्रिक सरकार को हाँ कि सैन्य तानाशाह के द्वारा है ना देखें डिसमिस करने का प्रयास किया गया है ना। तो लोकतांत्रिक सरकार जो खतरे में आई तो कभी कभार क्या उसको राष्ट्रमंडल की सदस्यता से निलंबित भी किया गया है, लेकिन पुनः उसको क्या है सदस्यता क्या है प्रदान क्या है कर दिया है ना। यहाँ पर देखिए क्या है भारत पाकिस्तान दोनों राष्ट्रमंडल का कॉमनवेल्थ क्या क्या है देखिए मेंबर बना हुआ। और इससे संबंधित एक गेम भी होता है इसमें भारत की स्थिति बहुत अच्छी तो नहीं है लेकिन फिर भी क्या है ठीक है ना, क्योंकि इसमें कनाडा इंग्लैंड ये सब देखिए प्रमुख राष्ट्र है जो कि खेल में भी काफ़ी क्या है आगे है ना। फिर भी राष्ट्रमंडल में भारत की स्थिति क्या है खराब देखी क्या है ना। तो कॉमनवेल्थ एक गेम भी होता है इससे क्या है रिलेटेड। तो इसी 1947 के अधिनियम के तहत देखें क्या है प्रावधान क्या है किया गया था, ठीक है। इसी के तहत प्रावधान किया गया कि दोनों देशों की सीमा रेखा क्या है दोनों देशों की सीमा रेखा रेड क्लिफ के द्वारा क्या है निर्धारित देखें क्या है की जाएगी।
इसके द्वारा रेडक्लिफ के द्वारा निर्धारित किया है कि तो सर सिरिल रेडक्लिफ जो है सीमा आयोग का गठन हुआ, उसका ये चेयरमैन था, क्या है, चेयरमैन था, अध्यक्ष था, है ना। तो उसी के द्वारा क्या है बाउंड्री निर्धारित की गई भारत और पाकिस्तान के क्या है बीच मध्य में, क्योंकि दो देशों का बंटवारा होता है तो कुछ सीमाएं क्या है निर्धारित की जाती है। कहते हैं भारत और चीन के मध्य कौन सी सीमा रेखा है, मैकमोहन रेखा, है ना। उसी तरह से भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी सीमा रेखा है, तो रेड क्लिफ क्या है, लाइन रेड क्लिफ क्या है। तो रेड क्लिफ क्या है, क्योंकि इस अधिनियम के तहत एक आयोग का गठन किया गया जिसके द्वारा भारत पाकिस्तान दोनों के मध्य सीमा रेखा का निर्धारण किया जाना था, है ना। सर सिरिल रेडक्लिफ को इस देखेंगे है आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। तो कहते हैं कि भारत पाकिस्तान के बीच कौन सी सीमा रेखा है, तो रेड क्लिफ क्या है, लाइन, है ना। अब यहाँ देखें इसी के तहत क्या है प्रावधान किया गया, है ना, कि 15 अगस्त 1947 के पश्चात, है ना, ब्रिटेन की सरकार दोनों देशों पर कोई नियंत्रण क्या है नहीं रखेगी। 15 अगस्त 1947 के पश्चात, है ना, दोनों देशों पर क्या है ब्रिटेन की सरकार गवर्नमेंट कोई नियंत्रण क्या है नहीं रखेगी, है ना। इसी के तहत प्रावधान किया गया कि जो ICS के अधिकारी थे, इंडियन सिविल सर्विस, जिनकी नियुक्ति 15 अगस्त 1947 से पहले हुई थी, है ना, उनकी सेवाएं क्या है बनी रहेगी, उन्हें पद से हटाया नहीं जाएगा और उन्हें भी सारी सुविधाएं दी जाएंगी जो पहले दी जा रही थी, है ना। तो ज़्यादा इसमें ICS अधिकारी कौन थे, अंग्रेज थे, है ना। अब अंग्रेज थे, देश चूंकि आज़ाद हो गया और अंग्रेज सब यहाँ से देश छोड़कर चला गया, तो ICS अधिकारी ज़्यादा थे अंग्रेज। इनके मन में भय था, व्याप्त डर था कि भारत के लोग कहीं हमारे साथ गलत व्यवहार ना करें, कहीं हमारी हत्या क्या ना कर दी जाए, है ना। तो उस समय ज़्यादा ICS अधिकारी सब देखें भारत छोड़ करके क्या है इंग्लैंड क्या है चले गए। तो ICS अधिकारियों की देखें क्या है उस समय भारत में काफ़ी कमी क्या है महसूस क्या है की गई। आज़ादी के तुरंत क्या है पश्चात की बातें हैं, है ना। इसी ICS को बताया था कि 1948 में IAS नाम क्या है दे दिया गया, क्या है IAS इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, IAS नाम दे दिया गया और धीरे धीरे क्या है इस कमी को पूरा करने का प्रयास क्या है किया, है ना। क्योंकि भारत में देखें मोस्ट क्या है प्रेस्टिजियस क्या है पोस्ट है, भारत में सबसे सम्मानित प्रतिष्ठित क्या है देखें क्या है पद है, IAS का पद है ना। तो इस तरह से देखें 1947 के अधिनियम के तहत बहुत सारा प्रावधान क्या है किया गया। एक एक पॉइंट को मैंने क्या है क्लियर करके यहाँ पर देखें आपको क्या है बताने का प्रयास क्या है किया। इससे संबंधित PT और मेंस में हर जगह देखें क्वेश्चन क्या है पूछा जाता है, ठीक है। इसी में जैसे मान लिया क्वेश्चन देखें मेंस में कुछ पूछ सकता है, ठीक है। 1919 के अधिनियम का उल्लेख करें, ठीक है, उल्लेख करें इस तरीके से, है ना। 1919 के अधिनियम की विशेषता बताएं, ठीक है। फिर 1935 का भारत शासन अधिनियम का सविस्तार वर्णन करें, ठीक है। इसमें सारे पॉइंट्स को आपको करना है, ठीक है। 1947 के अधिनियम के प्रावधानों का उल्लेख करें, जो भी प्रोविजन सभी में बताया प्रावधानों का उल्लेख करें, ठीक है, प्रावधानों का उल्लेख करें, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है मेंस में प्रश्न क्या है पूछा जा सकता है, ठीक है। उसमें देखिए कुछ रह गया था पॉइंट्स, जैसे मान लिया है ना सामाजिक सुधार आंदोलन, तो कुछ रिकॉर्डिंग नहीं हो पाया था तो इसको मैं पुनः कर देता हूँ।
रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण मिशन समाज, ठीक है, रामकृष्ण मिशन सोसाइटी, रामकृष्ण मिशन समाज, है ना। इसकी स्थापना की गई थी स्वामी विवेकानंद के द्वारा। क्या है? स्वामी विवेकानंद के द्वारा, है ना। इनका जन्म हुआ था, देखें क्या है, 12 जनवरी 1863, 12 जनवरी 1863, कहाँ पे? बंगाल, ठीक है, यहाँ पे बंगाल, ठीक है। कहते हैं 12 जनवरी भारत में यूथ डे के रूप में मनाया जाता है। क्या है? युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी कि मेमोरी में, स्मृति में मनाया जाता है ना, युवा दिवस के रूप में। तो ये देखें क्या है, भारत के एक बहुत बड़े क्या हैं, समाज सुधारक थे, समाज में क्रांति क्या है लाने वाले विद्वान थे, है ना। और विवेकानंद का नाम क्या है, देखें आज पूरी दुनिया में लोग क्या है जानते हैं। तो इनका जन्म हुआ था 12 जनवरी 1863 को बंगाल में, है ना। तो 12 जनवरी जो है यूथ डे के रूप में, युवा दिवस के रूप में भारत में क्या मनाया जाता है, इनके मेमोरी में, स्मृति, ठीक है। इन्होंने कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज से स्नातक की उपाधि क्या है ग्रहण, ठीक है। आज कहते हैं ना कि दिल्ली शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र है, भारत में मेन एजुकेशन सेंटर है ना। लेकिन उस समय दिल्ली नहीं बल्कि क्या है, कोलकाता मेन एजुकेशन सेंटर हुआ करता है ना। तो उसमें कोलकाता का देखिए प्रेसिडेंसी कॉलेज काफ़ी क्या फेमस था। बाद में हिंदू कॉलेज की क्या नींव रखी गई थी, देखें क्या डेविड हेयर के द्वारा, जिसमें राजा राम मोहन राय ने सहयोग क्या है प्रदान किया था, 1817 की क्या है बात है, बताए थे, है ना। तो प्रेसिडेंसी कॉलेज, हिंदू कॉलेज, इस समय देखिए कोलकाता का क्या कर सकते हैं, ऑल ओवर इंडिया का उस समय फेमस क्या है कॉलेज। इन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज से स्नातक की उपाधि क्या है ग्रहण, है ना। बताए थे तो उस समय देखिए क्या है, कोलकाता के काली मंदिर के पुजारी थे रामकृष्ण परमहंस। क्या है? रामकृष्ण परमहंस, रामकृष्ण परमहंस, ठीक है। तो इनकी दूर दूर तक देखें ख्याति क्या है फैली हुई, क्या है, दूर दूर तक देखें इनकी ख्याति क्या है फैली हुई थी, है ना। रामकृष्ण क्या है परमहंस, ठीक। अब इन्हीं के क्या है, विवेकानंद के एक मित्र थे, है ना, यानी नरेंद्रनाथ दत्त। वास्तविक नाम इनका क्या था? नरेंद्रनाथ दत्त, है ना। बाद में इन्होंने आध्यात्मिक नाम ग्रहण किया था, खेतड़ी के महाराजा के द्वारा इनको नाम क्या है दिया गया, है ना। तो विवेकानंद के एक मित्र थे जो रामकृष्ण परमहंस के मित्र थे। तो अपने देखें क्या है, गुरु का गुणगान किया करते थे, है ना। तो आरंभ में क्या है, विवेकानंद को रामकृष्ण परमहंस पर भरोसा क्या है नहीं था, विश्वास नहीं था। उनको ढोंगी व्यक्ति क्या है मानते थे, है ना, कि वो एक ढोंगी व्यक्ति है, चलो हमें लेकर के एक दिन उनके पास मैं उनका पोल क्या है खोलता हूँ, है ना। वही विवेकानंद अपने मित्र के साथ एक दिन गए काली मंदिर रामकृष्ण परमहंस के पास, और उन्होंने बहुत सारा प्रश्न उनसे क्या है किया, है ना। तो रामकृष्ण परमहंस को लगा कि कोई सच्चा साधक हमारे देखें क्या है पास क्या है पहुंचा है, दरवाजे पर पहुंचा है ना। अब उनके क्या है व्यक्तित्व से प्रभावित होकर देखें क्या है, जब उन्होंने काफी सारगर्भित तरीकों से सभी प्रश्नों का उत्तर दिया रामकृष्ण परमहंस ने, है ना, तो उनके व्यक्तित्व से काफी प्रभावित हुए स्वामी विवेकानंद, है ना। और क्या है उनकी देखें शिष्यता क्या है ग्रहण क्या है कर ली, ठीक है, शिष्यता क्या है ग्रहण कर ली, और उनके सबसे प्रमुख क्या है शिष्य देखें क्या है बन गए, ठीक है। और आज यदि पूरी दुनिया में रामकृष्ण परमहंस का लोग नाम जानते हैं, इसमें विवेकानंद का बहुत बड़ा क्या है योगदान। कहते हैं ना कि गुरु की ख्याति को, यश को, कृति को फैलाने में शिष्य का बहुत बड़ा योगदान होता है, उसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है, रोल होता है ना। आज कहते हैं कि रमाकांत आचरेकर का कोई नाम जान रहा है तो उसमें सचिन तेंदुलकर का नाम है, विनोद कांबली का नाम है ना, परवीन आमरे का नाम है, जिसमें सबसे प्रमुख शिष्य देखें क्या है सचिन तेंदुलकर, है ना। तो यदि सचिन तेंदुलकर जैसा खिलाड़ी नहीं होता तो उनके गुरु का भी लोग नाम क्या है नहीं जानते, रमाकांत आचरेकर को लोग क्या है कोई क्या है नहीं जानते, है ना। तो रमाकांत आचरेकर के द्वारा सचिन को क्या है एक हीरे के रूप में तराशने का प्रयास किया। हीरा जैसी क्या है यदि माइंस में क्या है पड़ा हुआ रॉ मटेरियल के रूप में, है ना, तो हम आप उसे पहचान नहीं पाएंगे, लेकिन जौहरी उसे क्या है पहचान लेगा। और उसी हीरे को यदि विशेष एंगल से तराशा जाता है, विशेष एंगल से काटा जाता है, फिर जैसे उस पर लाइट पड़ता है रिफ्लेक्शन क्या होता है ना। तो फाइनली देखिए उस हीरे की कीमत मार्केट में क्या है लाखों अरबों में क्या है करोड़ों में क्या है ना। तो उसी तरह से यहाँ पर क्या है एक गुरु का काम होता है अपने शिष्य को क्या है तराशना, है ना, हीरे के रूप में क्या है तराशना, ताकि उसकी कीमत क्या है मार्केट में क्या है काफी क्या है
देखिए बढ़ जाए, काफी वह महत्वपूर्ण क्या है ना। तो यहाँ पर रामकृष्ण परमहंस को भी लोग यदि आज जानते हैं तो उसमें विवेकानंद का बहुत बड़ा क्या है योगदान है ना। तो रामकृष्ण परमहंस के प्रमुख क्या है शिष्य के रूप में विवेकानंद को देखें जाना गया। तो बताया कि 1893 की बात है, 18 क्या है 93 की बात है ना। अमेरिका का शहर देखें शिकागो, कहाँ पर अमेरिकी शहर शिकागो, यहाँ पर प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन का आयोजन हुआ था। प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन का आयोजन हुआ था है ना। तो भारत के प्रतिनिधि के रूप में विवेकानंद भी वहाँ पहुँचे हैं है ना। भारत के क्या हैं प्रतिनिधि के रूप में विवेकानंद भी वहाँ पहुँचे है ना। तो इनको खेतड़ी के महाराजा के द्वारा देखिए इसी समय नाम क्या है दिया गया था, खेतड़ी के क्या है महाराजा के क्या है द्वारा है ना। विवेकानंद को आध्यात्मिक नाम क्या है दिया गया, सही नाम क्या था नरेंद्र नाथ क्या है है ना, नरेंद्र नाथ क्या है ठीक। इनको विवेकानंद जो नाम पड़ा विवेकानंद है ना, ये आध्यात्मिक नाम था जो खेतड़ी के महाराजा के द्वारा दिया गया है ना। जब वे क्या है प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन में शिकागो भाग लेने के जा रहे थे, अमेरिकी क्या है शहर है ना। अब वहां पहुंचे तो उस समय भारत क्या था एक गुलाम क्या है देश, भारत पर अंग्रेजों का हुकूमत था और भारत के नागरिकों को है ना अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म कोई विशेष महत्व कह दिया नहीं जाता था है ना। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कोई विशेष महत्व नहीं दिया जाता था ठीक है। तो इनको भी क्या है किनारे में पीछे में कुर्सी क्या है थमा दी गई और इनको बोलने का भी मौका क्या है मिल नहीं रहा था है ना। पैरवी से इनको बोलने का अवसर वहां पर मिला है ना। और कहा गया कि 2 मिनट में आपको जो भी चीजें बोलनी है आप बोल के यहाँ से क्या है हट लीजिए है ना, क्योंकि भारत के नागरिक थे और भारत पर अंग्रेजों का हुकूमत है ना। अब क्या है मंच पर जब इन्होंने क्या है पहुंचे हैं तो जहाँ पहले क्या है मंच का संबोधन लोगों की द्वारा, क्योंकि पूरे वर्ल्ड कम्युनिटी के लोग वहाँ थे, विश्व समुदाय के लोग क्या है पहुंचे हुए थे है ना। तो जहाँ पर मंच का संबोधन आरंभ हो रहा था लेडीज एंड जेंटलमैन के साथ है ना, इन्होंने सभा का संबोधन क्या आरंभ किया पूरे विश्व समुदाय के यहाँ उपस्थित मेरे भाइयों और बहनों है ना। तो लोगों का एक आत्मीय लगाव हो गया, जुड़ाव इनसे क्या है हो गया और काफी अच्छा इन्होंने भाषण दिया, ओजस्वीपूर्ण भाषण क्या है इन्होंने क्या है दिया है ना। पूरे उपमा अलंकार से देखें क्या है शायद इन्होंने काफी बेहतर भाषण दिया। भारतीय धर्म संस्कृति को पूरे विश्व समुदाय के समक्ष इन्होंने काफी सशक्त तरीके से रखने का प्रयास क्या है किया है ना। इन्होंने क्या है देखें क्या है बहुत सारी पुस्तकें यहाँ पर रखी हुई थी, मान लिया जैसे क्या है अलग अलग धार्मिक क्या है पुस्तकें इस तरीके से रखा गया था है ना। श्रीमद् भागवत गीता को सबसे नीचे रख दिया गया था, बाइबल को सबसे ऊपर रख दिया गया है ना। तो अंग्रेज यहाँ इस तरह से रखने के पीछे उद्देश्य अंग्रेजों का क्या था कि श्रीमद् भागवत गीता को क्या है वो नीचा दिखाने का क्या किया प्रयास क्या है किया है ना। और बाइबल को क्या किया सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ बताने का प्रयास अंग्रेजों के द्वारा क्या है किया है ना। तो उन्होंने इस पर भी कटाक्ष क्या है किया व्यंग किया है ना कि श्रीमद् भागवत गीता को यहाँ पर क्या है सबसे नीचे रखा गया। इसका मतलब ये नहीं है कि सबसे क्या है कम महत्व वाला ग्रंथ है, बल्कि इसका महत्व क्या है सबसे क्या है अधिक है। सभी धर्म ग्रंथ जो हैं उसकी क्या है नींव है ना। यदि यहाँ से श्रीमद् भागवत गीता को खिसका दिया जाए हटा दिया जाए एक भी धार्मिक पुस्तकें क्या है अपने स्थान पर टिकी क्या है नहीं रहेंगी है ना। तो यहाँ पर क्या है इन्होंने सनातन धर्म के बारे में भी भारतीय सभ्यता संस्कृति के बारे में है ना काफी सशक्त तरीके से अपनी बात को रखने का प्रयास किया पूरे वर्ल्ड कम्युनिटी के क्या है समक्ष, पूरे विश्व समुदाय के क्या है समक्ष है ना। और इन्होंने कहा कि सनातन धर्म क्या है विश्व का सबसे प्राचीन क्या है धर्म है और एक विशाल वटवृक्ष के रूप में है ना। और बाकी जो धर्म है सब इसकी शाखाएं हैं है ना, जो कि सभी को क्या है पनाह देखें क्या है देता है ना। और ये सनातन धर्म के लोग बाकी धर्म के तरह क्या है करते गलत तरीके से धर्म का प्रचार प्रसार करने का है ना। क्योंकि आज तक एक भी उदाहरण ऐसा नहीं मिला है कि सनातन धर्म मानने वाले क्या है शासकों ने गलत तरीके से कभी भी क्या है धर्म का प्रचार प्रसार क्या है किया है ठीक है। तो फिर भी क्या है सनातन धर्म प्राचीन काल से आज तक क्या है देखें अटूट है अमर है ना। तो बाकी धर्मों का उदय उत्पत्ति ये सब क्या है बाद में देखें हुआ। तो इन्होंने भारतीय धर्म संस्कृति पर काफी देखे महत्वपूर्ण देखे व्याख्यान क्या दिया पूरे विश्व समुदाय के समक्ष वर्ल्ड कम्युनिटी के क्या है समक्ष है ना। तो इनको काफी क्या है वहाँ प्रशंसा मिली, काफी वाहवाही क्या है मिली है ना। वहाँ पर जितने भी देखें क्या है वर्ल्ड लेवल के जर्नलिस्ट भी उपस्थित थे है ना, अमेरिकी सब पत्रकार भी थे। तो कल होकर के अमेरिकी समाचार पत्रों में छापा गया कि जिस देश में विवेकानंद जैसे व्यक्ति निवास करते हैं वहाँ किसी अन्य धर्म के प्रचार प्रसार की क्या है आवश्यकता नहीं है ना। यहाँ पर ईसाई जो मिशनरी थी
ईसाई क्या है मिशनरियों पर क्या किया गया, कटाक्ष देखें क्या है किया गया, है ना। क्या ईसाई मिशनरी के द्वारा भारत में क्या है ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार का प्रयास किया जा रहा था लंबे क्या है समय से, है ना। इन्होंने कटाक्ष किया, व्यंग किया, ठीक है, क्योंकि धर्म के बारे में काफी बेहतर इन्होंने क्या है बोला था। तो अमेरिकी समाचार पत्रों के द्वारा भी इनकी प्रशंसा क्या है की गई और ईसाई मिशनरियों पर कटाक्ष किया गया, व्यंग किया गया, है ना, कि भारत एक धर्म संपन्न राष्ट्र है। भारत क्या है प्राचीन काल से एक धर्म संपन्न राष्ट्र है और यहाँ पर किसी अन्य धर्म के प्रचार प्रसार की आवश्यकता क्या नहीं, है ना। तो वहां पर देखें क्या है कहा गया था अमेरिकी समाचार पत्रों के द्वारा कि जिस देश में स्वामी विवेकानंद जैसे व्यक्ति निवास करते हैं, है ना, जिस देश में स्वामी विवेकानंद जैसे व्यक्ति निवास करते हैं वहाँ किसी अन्य धर्म के प्रचार प्रसार की आवश्यकता नहीं है। भारत स्वयं एक धर्म संपन्न राष्ट्र है, ठीक है। ईसाई मिशनरियों पर वहाँ कटाक्ष है, व्यंग क्या है देखें किया गया था, ठीक है। इस तरीके से देखें फिर इनके द्वारा कुछ पुस्तक की क्या है रचना की गई, जैसे कर्मयोग है, राजयोग, भक्ति योग, कर्मयोग, राजयोग और भक्ति योग, 3 पुस्तकों की इन्होंने क्या रचना की, है ना। तो इसमें देखें अपने जीवन का जो अनुभव था उन्होंने उसे क्या है रखने का प्रयास क्या है किया, है ना, और इससे भी लोगों को काफी क्या है ना। तो विवेकानंद हो या राम मोहन राय हो, है ना, या स्वामी के हैं दयानंद सरस्वती हो, जितने भी समाज सुधारक थे, सोशल रिफॉर्मर थे, इन लोगों ने कभी हाथ में तलवार नहीं उठाया, कोई अस्त्र शस्त्र क्या नहीं उठाया, लेकिन ये लोग विद्वान थे। विद्वान की लेखने में कलम में ताकत होता है ना। इन लोगों ने अपने विचारों के माध्यम से समाज में क्रांति लाने का प्रयास किया। ब्रिटिश हुकूमत गलत तरीके से भारत में शासन कर रही थी और ये लोग चाह रहे थे कि हम समाज में एक वैचारिक क्रांति का क्या है देखें आरंभ क्या है करें, लोगों के बीच क्या अपने विचारों का प्रचार प्रसार करें, ताकि कैसे भारत के लोगों की सोई चेतना को, उनकी सोई आत्मा को क्या है जगाया जा सके, जागृत किया जा सके, है ना। और क्या है एक एक भारतीयों को अंग्रेजों के खिलाफ क्या है देखें राष्ट्रीय आंदोलन में क्या है जोड़ने का प्रयास किया जा सके। क्योंकि जब तक हम भारत के लोगों के मन में देखिए राष्ट्र प्रेम की भावना नहीं भरते हैं, है ना, जब तक हम राष्ट्र प्रेम की भावना भरते नहीं हैं तब तक भारत के लोग अंग्रेजों का, ब्रिटिश व्यवस्था का विरोध क्या है करेंगे नहीं, है ना। तो उस समय सबसे बड़ी आवश्यकता यही थी, है ना। कहते हैं ना गांधी जी ने तो कोई कभी हाथ में तलवार उठाया नहीं, लेकिन फाइनली अहिंसात्मक तरीके से ही, है ना, सत्य अहिंसा का सहारा लेकर ही गांधी जी ने एक बहुत बड़ा जन आंदोलन क्या है देश में क्या है खड़ा कर दिया था, है ना। और फाइनली देखें क्या है अंग्रेजी क्या है ब्रिटिश हुकूमत को उनके समक्ष क्या है झुकना क्या है पड़ा, है ना। हालांकि उनमें सभी लोगों का योगदान रहा, चाहे क्रांतिकारी के हैं युवक या उग्र विचार के क्या है नेता हों, है ना। तो इन सभी लोगों का देखिए अपना अपना क्या है योगदान रहा था, है ना। उदारवादी के हैं युग के नेता हों, है ना, लेकिन गांधी जी उस समय वनमैन क्या है बॉन्डेड फोर्स। तो हर लोगों का अपना क्या है विचार होता है। तो इन लोग क्या है विद्वान थे और विद्वान कभी भी क्या है हाथ में अस्त्र शस्त्र क्या है धारण नहीं करता नहीं, है ना। तो इनके द्वारा क्या है अपने क्या है विचारों के माध्यम से समाज में क्या है एक देखें क्या है संचार क्या है लाने का, क्रांति लाने का प्रयास क्या है किया गया, लोगों की सोई चेतना को जगाने का प्रयास किया गया, ताकि कैसे भारत के एक एक लोगों में राष्ट्र प्रेम की भावना को भर सकें और उन्हें क्या है एक एक लोगों को भारतीय क्या है आंदोलन से, राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ा क्या है जा सके, है ना। तो रियल में इसमें राष्ट्रीय आंदोलन आरंभ तो हुआ 1885 में, है ना, लेकिन अंग्रेजों के खिलाफ क्या है पहले से देखें क्या है चल रहा था ये सब क्या है कार्य, है ना। उनके क्या है विरोध में 1857 का विद्रोह हुआ जिसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम क्या है कहा गया। बाकी छिटपुट उससे भी पहले विद्रोह क्या है होता देखिए आ रहा था, है ना। तो यहाँ पर भी देखें अपने क्या है लेखनी के माध्यम से कर्मयोग, राजयोग, भक्ति योग के माध्यम से इन्होंने लोगों की क्या है सोई चेतना को जागृत करने का, जगाने का प्रयास क्या है किया है, ठीक है। स्टूडेंट के बारे में इनके द्वारा कुछ कहा गया था। इनके द्वारा एक स्टेटमेंट क्या है दिया गया था कि आज बच्चों को विद्यालय से पहले फुटबॉल के मैदान की आवश्यकता है। तो ऐसा स्टेटमेंट इन्होंने क्यों दिया? इनका कहना था कि बच्चों में क्या है शारीरिक विकास, ठीक है, शारीरिक विकास के लिए क्या है मानसिक विकास का होना क्या है जरूरी है ना। फिजिकल डेवलपमेंट तब तक नहीं होगा जब तक क्या है यानी मेंटल डेवलपमेंट तब तक संभव नहीं है जब तक कि फिजिकल डेवलपमेंट क्या है नहीं, है ना। मानसिक विकास के लिए शारीरिक विकास का होना भी क्या है जरूरी। तो खेल कूद का भी जीवन में क्या है महत्वपूर्ण स्थान होता है। तो हर बच्चे क्या हैं खेल कूद में पार्टिसिपेट करें, फिजिकली अपने को फिट रखें, है ना।
तो फिजिकली फिट रखेंगे तो बॉडी और माइंड के बीच कोऑर्डिनेशन भी क्या होगा, सही होगा। और हमारा यदि शरीर सही है मतलब माइंड क्या है, सही है ना, दोनों के बीच कोऑर्डिनेशन सही है तो फिर सब कुछ क्या है, सही है ना। नहीं तो बॉडी और माइंड के बीच जब कोऑर्डिनेशन गड़बड़ होता है तो देखें क्या है, व्यक्ति मानसिक रूप से संतुलित क्या है, हो जाता है। तो यहाँ पर इनके द्वारा स्टेटमेंट क्या है दिया गया था कि आज बच्चों को क्या है, विद्यालय से पहले क्या है, फुटबॉल के मैदान की आवश्यकता है ना। तो इस तरह से देखें विवेकानंद के द्वारा क्या है, प्रयास किया गया। अब वहाँ से जब लौटे थे अमेरिका से, फिर देखें इंग्लैंड होते ही वापस आए 18 क्या है 97 में इन्होंने क्या है रामकृष्ण मिशन देखें सोसाइटी की स्थापना क्या है कि रामकृष्ण मिशन समाज की नींव क्या है रखी, और इसके माध्यम से अपने विचारों का इन्होंने प्रचार प्रसार क्या है किया, समाज में क्रांति लाने का प्रयास इनके द्वारा क्या है किया गया था, लोगों की सोई हुई चेतना को जगाने का, जागृत करने का प्रयास क्या है किया गया, है ना। और 1902 में क्या है इनका देखें निधन क्या है ना। कन्याकुमारी में रॉक मेमोरियल क्या है इनके देखें स्मृति में बना हुआ है ना। माना जाता है इन्होंने जब समाधि क्या है ले लिया था उस समय अवस्था इनके कितने थे, 39 के है ईयर्स, है ना। कितने वर्ष के थे, 39 देखें क्या है वर्ष के, है ना। तो रॉक मेमोरियल कन्याकुमारी में देखें इनकी क्या है मेमोरी में क्या है बना हुआ, ठीक है। इसी में विधवा क्या है, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, ठीक है, विडो रिमैरिज एक्ट, ठीक है, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, ठीक है, विडो रिमैरिज एक्ट कब की बात है, 1800 क्या है 56, है ना। तो 1856 में देखिए क्या है कैनिंग, गवर्नर जनरल कौन था, कैनिंग, है ना। कैनिंग के क्या है सहयोग से देखें क्या है यहाँ पर, है ना, ईश्वरचंद विद्यासागर के द्वारा सराहनीय प्रयास किया गया समाज सुधार की दिशा में। विडो रिमैरिज एक्ट को उन्होंने क्या है तत्कालीन जो गवर्नर जनरल था, वायसराय नहीं कह सकते हैं अभी, गवर्नर क्या है जनरल, क्योंकि वायसराय का पद क्या है 1858 के अधिनियम के तहत देखिए सृजित किया गया था, जो बता चुके हैं, है ना। तो कैनिंग उस समय भारत का गवर्नर जनरल था, है ना। तो यहाँ पर क्या है विडो रिमैरिज एक्ट को पारित क्या है करवाया गया, बता चुके हैं। सती प्रथा का उन्मूलन किया गया, ठीक है, 1829 में रेगुलेशन क्या 17 के तहत सती प्रथा का जो उन्मूलन हुआ। और देखें क्या है एक से अधिक लोग उसमें शादियां क्या है करते थे, है ना। बताए थे कि समाज में देखें विधवाओं की संख्या में लगातार क्या है वृद्धि हो रही थी, है ना। और उसमें विधवाओं का समाज में जीना काफी क्या है कठिन था, वैधव्य जीवन बिताना काफी कठिन था, दुर्लभ था, है ना। क्योंकि बहुत सारी सामाजिक वर्जनाओं का पालन करना पड़ता था, सामना करना पड़ता था, है ना। अच्छे बिस्तर पर क्या है सोना नहीं है, बढ़िया भोजन नहीं करना है, साज श्रृंगार से अपने को दूर क्या रखना है ना। तो ये सब सारी क्या है चीजें देखें उस समय एक विधवा को क्या है मानना क्या है पड़ता है ना। तो वैधव्य जीवन क्या है काफी कठिन था, उस समय का वैधव्य जीवन काफी कठिन था। पहले शादियां क्या हो रही थी कम उम्र में, है ना। और मान लिया 8 साल 10 साल की अवस्था में किसी लड़की की शादी होगी और 10 वर्ष उसमें बहुत माना जाता था, ठीक है, 10 वर्ष बहुत माना जाता है ना। तो 8 वर्ष 10 वर्ष की अवस्था में किसी लड़की की शादी और किसी कारणवश चलिए विधवा क्या है हो गई, है ना। अब समाज से अपेक्षा की जाती थी, जिसे पता भी नहीं है कि शादी का रियल में अर्थ क्या होता है। 8 वर्ष 5 वर्ष 6 वर्ष 10 वर्ष की अवस्था क्या होती है ना। आज कहते हैं ना सरकार के द्वारा निर्धारित कर दिया गया लड़कियों की आयु, शादी की आयु 18 से बढ़ाकर क्या है 21 वर्ष कर दी गई, लड़कों का 21 वर्ष से बढ़ाकर 25 वर्ष क्या है कर दिया गया, है ना। तो यहाँ पर तो बातें चलिए सही है, सही उम्र में आकर के शादी क्या है की जाती है, कानूनी क्या है तौर पर इसको भी कर दिया गया, है ना। अब यहाँ पर बाल विवाह हो रहा है 5 वर्ष में 6 वर्ष में क्या है शादियां क्या है की जा रही है ना। अब ये क्या है बूढ़े गुड़ियों का खेल जैसे होता है ना, ये बूढ़ा ले लिए गुड़ी, दोनों का आपस में क्या है रिश्ता क्या है तय, बच्चे जैसे आपस में खेलते हैं, है ना। तो उस तरह से देखें क्या है समाज में उसमें शादियां क्या है की जाती है ना। अब क्या है इतनी कम उम्र में शादी हो गई जिसका कि लोग शादी का अर्थ भी क्या समझते नहीं। अब एक किसी कारण बस मान ले लड़की होगी वैधव्य व्यवस्था में पहुंच गई, विधवा हो गई, है ना। तो समाज से अपेक्षा की जाती थी सारी जिंदगी क्या है वैधव्य अवस्था में क्या है गुजारी, है ना। और एक विधवा को बताया कि बहुत सारी कठिनाइयों का सामना उसमें करना क्या है पड़ता था, है ना। और समाज से हमेशा अपेक्षा की जाती थी कि उन सारे नियम जो विधवा के लिए बनाए गए थे उसका वो पालन क्या है ना। तो काफी कठिन जीवन होता था। तो यहाँ पर ईश्वरचंद विद्यासागर जिनका जन्म देखे काफी गरीब ब्राह्मण परिवार में हुआ था, तो काफी कठिनाई से इन्होंने क्या है देखें पढ़ाई क्या है की, और उस समय देखें इन्होंने क्या है PhD की उपाधि क्या है ग्रहण, है ना। सरकार के द्वारा सड़कों पर जो प्रकाश की व्यवस्था की जाती थी वहां पर इन्होंने बैठ करके क्या है पढ़ाई,
है ना। आज तो मान लिया गार्जियन बच्चों को हर तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड क्या है कर रहे हैं, है ना, फिर भी एक नौकरी क्या है लेनी होती है, वो भी काफ़ी कठिन होता है बच्चों के लिए, है ना। तो आपके पास साधन है तो उसके लिए अच्छा एक साधक भी होना पड़ता है ना, क्योंकि साधन होने से सिर्फ होता नहीं, उसके लिए अच्छा साधक बनना पड़ता है। और जब तक आपके हैं साधन को साधने वाले नहीं हैं तब तक कुछ होना जाना जीवन में होता नहीं, है ना। ये देखें क्या है, काफ़ी इतने गरीब थे कि क्या है इनके लिए केरोसिन तेल भी नहीं जुटा पाते थे, उसमें जो दीपक होता था, है ना, उसमें तो सरकार के द्वारा गलियों में सड़कों पर जो प्रकाश की व्यवस्था की जाती थी, स्ट्रीट क्या है लाइट, रोड लाइट, वहाँ पर बैठ करके इन्होंने क्या किया, पढ़ाई की, और उस समय पीएचडी की उपाधि क्या है ग्रहण की, है ना। और उस समय समाज में पढ़े लिखे लोगों की संख्या क्या थी, काफ़ी कम थी, है ना, क्योंकि लोग यदि 10th पास कर लेते थे, क्या है 10th पास कर लेते थे, है ना, तो इनको लोग क्या है दूर से देखते थे, फलनमा देखवा रहा है 10th पास है, मैट्रिक पास कर चुका है ना। जो 10th पास को इतना देखिए सम्मान मिलता था उस समय के समाज में, तो आप पीएचडी की स्थिति क्या रही होगी आप समझ सकते हैं, है ना। इन्होंने उस समय पीएचडी की उपाधि ग्रहण की, फिर भी ब्रिटिश सरकार के क्या अधीन नौकरी करना इन्होंने पसंद क्या है नहीं किया। एक राष्ट्रीय विद्यालय के अध्यापक बने, शिक्षक क्या है बने, है ना, जो भारतीयों के द्वारा स्थापित था, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधीन क्या इन्होंने नौकरी करना पसंद क्या है किया नहीं, है ना। और इन्होंने क्या है देखें एक विधवा से क्या है शादी क्या है की, चाहते तो उस समय क्या है आईसीएस की बेटी से भी शादी कर सकते थे, क्योंकि क्या है काफ़ी पढ़े लिखे व्यक्ति बढ़िया इनको नौकरी भी क्या मिल सकती है ना। लेकिन ब्रिटिश सरकार के दिन इन्होंने नौकरी करना पसंद क्या है किया नहीं, और एक विधवा से इन्होंने विवाह क्या है किया, और भारत के युवकों से इन्होंने अपील किया कि अधिक से अधिक युवा क्या हैं इस कार्य में क्या है हिस्सा क्या है लें, इधर हाथ क्या है बढ़ाएं, ताकि क्या है हम देखें क्या है विधवाओं का अधिक से अधिक पुनर्विवाह क्या है करवा सकें, है ना। तो इन्हीं के प्रयासों से 1856 में इन्होंने सहयोग दिया कैनिंग को कि आप विधवा पुनर्विवाह अधिनियम विडोरी मैरिज एक्ट को पारित क्या है करवाएं, है ना। तो कैनिंग उस समय भारत का गवर्नर जनरल था, और उस समय देखिए विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को पारित क्या है किया गया था, ठीक है, विडोरी मैरिज एक्ट को क्या है पारित किया। इनका काफ़ी सराहनीय क्या है देखें प्रयास रहा। इस क्षेत्र में देखें क्या है विधवाओं को कानूनी क्या है मान्यता क्या है दिलवाई कि विधवा पुनर्विवाह गलत क्या है चीज़ नहीं है। हालांकि समाज में इसे क्या है उसमें काफ़ी गलत माना जाता था, है ना। जो लोग ऐसा करते थे पूरे समाज उनका विरोध करने को क्या तैयार हो जाते थे। एक गलत कुप्रथा थी, लेकिन चूंकि पहले बता चुके हैं यदि कोई गलत कुप्रथा है, कुरीतियाँ हैं, बुराइयाँ हैं, बैड एविल्स हैं भारतीय सोसाइटी में, है ना, यदि स्थायी परंपरा के रूप में क्या है लोग उसका निर्वहन करने लगे हैं, तो समाज की क्या है जो धारा है उसके विपरीत क्या है जाना, समाज के जो नियम कानून हैं, है ना, उसके विपरीत जाना काफ़ी कठिन कार्य क्या है होता। और इन सारे समाज सुधारकों को भी क्या है बहुत सारी गालियाँ क्या है सुननी पड़ी, है ना। बहुत जगह इन लोगों के ऊपर क्या है देखें क्या है मारपीट की नौबत भी क्या है आ गई, क्योंकि समाज का जो नियम है उस नियम के विरुद्ध व्यक्ति जब जाने का प्रयास करता है, भले ही वो क्या है गलत नियम है, यदि हम उसका विरोध करें तो अच्छी क्या है बातें हैं, है ना, लेकिन फाइनली चूंकि लोगों के मन में ये बैठ जाता है एक परंपरा के रूप में, स्थायी परंपरा के रूप में क्या है लोग उसका निर्वहन क्या है करने लगते हैं, तब ऐसी स्थिति में देखें क्या है काफ़ी कठिनाइयों का सामना क्या है करना पड़ता है। इन समाज सुधारकों को भी क्या है बहुत सारी परेशानियों का सामना क्या है करना क्या है पड़ा था, बहुत सारी गालियाँ लोगों से क्या है सुननी क्या है पड़ी थी, है ना। और विशेष करके जो विधवा विवाह लोग क्या है करते थे या सती प्रथा का जो है रोकने का प्रयास किया गया उस समय भी देखें, है ना। तो यहाँ पर क्या है आज भी कहते हैं भारतीय समाज में यदि विधवाओं का विवाह होता है ना, तो फाइनली लोग उन्हें हे दृष्टि से देखते हैं कि किसी परिवार में लड़की देखें किसी कारणवश विधवा क्या है हो गई, है ना, और उसकी शादी क्या है कर दी जाए, तो फाइनली लोग उसे हे दृष्टि से देखते हैं, समाज से उन्हें बहिष्कृत करने का प्रयास किया जाता है, निष्कासित करने का प्रयास किया जाता है ना। तो कहीं न कहीं ये चीज़ें दर्शाता है कि हमारा समाज आज भी क्या है देखें क्या है काफ़ी पिछड़ा हुआ क्या है समाज है। हमें क्या है समाज की मानसिकता को क्या होगा बदलना होगा, है ना। और समाज की मानसिकता को बदलने के लिए वहाँ पर देखें क्या शिक्षा का संचार क्या है प्रचार प्रसार करना होगा, है ना। और सिर्फ शिक्षा के प्रचार प्रसार से होता नहीं है ना, क्योंकि क्या है वैसे लोग और क्या है समाज के सामने आ जाते हैं, है ना, जो अलग अलग तर्क दे करके क्या है गलत चीज़ों को भी सही ठहराने का क्या करते हैं प्रयास क्या है ना। तो यहाँ पर देखें विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को मान्यता क्या है दिलवाई गई 1856 में, तत्कालीन जो गवर्नर जनरल था कैनिंग, है ना। तो यहाँ पर देखें क्या है डॉक्टर ईश्वर चंद्र विद्यासागर का इसमें महत्वपूर्ण क्या है योगदान क्या है रहा है, ठीक है।
तो इनके द्वारा देखें सोम प्रकाश नामक क्या है समाचार पत्र का प्रकाशन किया गया था। क्या है? सोम प्रकाश। क्या है? सोम प्रकाश। ठीक है। और यही देखिए 1878 में जब लाया गया था, देखिए क्या वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम है ना, न्यूटन के द्वारा। किसके द्वारा? न्यूटन के द्वारा। तो इस अधिनियम से प्रभावित होने वाला पहला समाचार पत्र कौन था? सोम प्रकाश, है ना। तो क्या है लाया गया था 1878 में कि जो भारतीय भाषा में प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र है यदि उसे बैन कर दिया जाए, पूरी तरह से प्रतिबंधित किया है, कर दिया जाए, है ना, तो उसमें जो राष्ट्रवाद की भावना का प्रचार प्रसार हो रहा था, इस बढ़ती हुई राष्ट्रवाद की भावना को रोका जा सकता है, उसके प्रचार प्रसार को कम किया जा सकता है, बैन किया जा सकता है, रोका जा सकता है ना। तो सबसे पहले लाया जाना था अमृत बाजार पत्रिका के खिलाफ, लेकिन उसकी भाषा को रातों रात देखेंगे है ट्रांस बांग्ला से क्या है अंग्रेजी में क्या है ट्रांसलेट क्या है कर दिया गया। ठीक है। लेकिन क्या है सोम प्रकाश देखें क्या है इससे प्रभावित क्या है हो गया। तो 1878 का जो वर्नाकुलर प्रेस नियम था उससे प्रभावित होने वाला पहला समाचार पत्र कौन? सोम प्रकाश। और सोम प्रकाश के संपादक कौन थे? डॉक्टर ईश्वर चंद्र विद्यासागर। कौन थे? तो डॉक्टर ईश्वर चंद्र देखें विद्या के हैं सागर, है ना। इस तरह से बहुत सारे समाज सुधारकों ने देखें भारतीय समाज में आई कुरीतियों को क्या है दूर करने का प्रयास क्या है किया है। ठीक है, दूर करने का प्रयास किया है। यहाँ पर देखें क्या है बताए थे कि भारत और चीन का बीच जो संबंध था, है ना, तो स्वतंत्र भारत की यदि हम बात करें, है ना, तो कुछ बातें यहाँ पर भी है ना। जैसे 1954 में भारत और चीन के बीच एक समझौता हुआ था, है ना, पंचशील के है समझौता। क्या है? पंचशील देखे समझौता, है ना। और इस समझौते के तहत क्या है 5 देखे बातों का निर्धारण किया गया था। इसमें सबसे पहले शर्त थी कि भारत और पाकिस्तान भारत और चीन क्या है एक दूसरे के ऊपर कभी आक्रमण क्या है नहीं करेगा, है ना। भारत और चीन कभी भी एक दूसरे के ऊपर आक्रमण क्या है नहीं करेगा, है ना। तो भारत सरकार तो क्या है पूरी तरह से निश्चिंत थी, है ना। उस समय पहले भी चूंकि इस पर मैं उल्लेख कर चुका हूँ, है ना। भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, है ना, और वहाँ के प्रधानमंत्री चाउ एन लाई, दोनों के द्वारा हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दिया गया था। और दोनों पहले औपनिवेशिक शक्तियों का शिकार क्या रह चुका था, है ना। भारत पर भी जैसे कि है अंग्रेजों ने 175 वर्षों तक शासन किया, है ना, बाकी अन्य औपनिवेशिक शक्तियाँ क्या है भारत में थी। कुछ क्षेत्रों पर पुर्तगालियों का कब्जा था, कुछ पर देखें क्या है फ्रांसीसियों का कब्जा था, है ना। तो उसी तरह से चीन पर बहुत सारे क्या है पश्चिमी शक्तियों ने लंबे समय तक शासन क्या है ना। और वहाँ पर एक कहावत है चीनी खरबूजा, है ना, खरबूजे पर जैसे कहते हैं ना चाकू से खरबूजे को काटते हैं विभिन्न भागों में बढ़ जाता है ना। वहाँ पर एक कहावत ही प्रचलन में था चीनी के है खरबूजा के नाम से, क्योंकि बहुत सारी पश्चिमी शक्तियों के द्वारा औपनिवेशिक शक्तियों के द्वारा चीन के अलग अलग हिस्सों पर अपना अधिकार स्थापित किया गया था और अलग अलग भागों में बांट करके है पश्चिमी शक्तियों ने चीन पर लंबे समय तक क्या है शासन किया, है ना। तो आरंभ में तो दोनों देश इन पश्चिमी शक्तियों का औपनिवेशिक शक्तियों का शिकार क्या है थे, दोनों कॉलोनी क्या है बन चुके थे, है ना, दोनों साम्राज्यवाद की नीति का शिकार थे। तो फाइनली दोनों के बीच संबंध काफी बेहतर था, मधुर था। बताए थे कि 1945 में जो ब्रिटेन में क्या है लेबर पार्टी सत्ता में आई थी, है ना, तो चाइनीज गवर्नमेंट के द्वारा भी क्या है ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर दबाव क्या है डाला गया था, अमेरिका के द्वारा भी डाला गया था, है ना, कि भारत को जल्द से जल्द आज़ाद क्या है कर दिया जाए। तो उस समय चीन हमारा एक विश्वसनीय मित्र हुआ करता था, काफ़ी क्या विश्वस्त देखे क्या मित्र हुआ करता था, है ना। अब धीरे धीरे क्या है यहाँ पर स्थिति में बदलाव आया, है ना। पंचशील समझौता तो हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दिया गया, दोनों देश इसका पालन भी कर रहे थे, है ना। लेकिन चाइनीज जो नीति है पीठ पीछे क्या है छुरा क्या है घोपने की बात, है ना। और कहीं कहीं इसके हम भी रिस्पॉन्सिबल है, हमारे देश की सरकार भी इसके लिए जिम्मेवार है ना, क्योंकि जरूरत से ज़्यादा सहनशीलता की नीति भी क्या है कहीं कहीं हमारे लिए क्या होती है नुकसानदायी साबित क्या होती है ना। जब तिब्बत पर देखे चीन क्या किया आक्रमण किया, है ना, तो वहाँ के बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा भारत के यहाँ पहुँचे, ठीक है, ठीक है, दलाई के है लामा देखे भारत पहुँचे। बात क्या है 1958 की है ना। और भारत सरकार के द्वारा क्या है दलाई लामा को भारत में संरक्षण क्या है दिया गया, है ना, दलाई लामा को भारत में संरक्षण क्या है दिया गया, है ना। क्योंकि यहाँ पर क्या है ये तो मान लिया चलिए बौद्ध धर्म हमारे देश में इसकी उत्पत्ति हुई है, हम वैसे हर लोगों को भारत में शरण देने को संरक्षण देने को तैयार हैं, है ना। जैसे बांग्लादेश की एक विवादास्पद लेखिका रही हैं जो पेशे से एज ए प्रोफेशनल डॉक्टर थी, है ना, MBBS
तस्लिमा नसरीन के द्वारा 2 पुस्तक की रचना की गई, लज्जा और द्विखंडितो, लज्जा और द्विखंडितो। इसमें कुछ इस्लामिक समाज के बारे में बताने का प्रयास किया गया, समाज का रियल में हकीकत क्या है। क्योंकि साहित्य क्या है, समाज का दर्पण होता है। तो जब साहित्य कहते हैं समाज का दर्पण होता है, तो दर्पण में हम लोग क्या करते हैं, अपना चेहरा देखते हैं आईने में, है ना। तो साहित्य भी वही तरह से क्या है, समाज का दर्पण होता है, जो समाज का आईना क्या है दिखाने का प्रयास क्या है करता है ना। यहाँ पर भी क्या है, लज्जा और दुखंडितों के द्वारा इस्लामिक समाज की सच्चाई को बताने का प्रयास किया गया तस्लिमा नसरीन के द्वारा, है ना। वहाँ पर मौत का फतवा जारी कर दिया गया, और वहाँ से देखिए तस्लिमा नसरीन कहाँ पहुँची, भारत पहुँची, है ना। बात काफ़ी पहले की है, 1980 से ही लगभग देखें भारत में क्या रह रही है। भारत को अपना घर समझती है कोलकाता में, है ना, और यहीं से विदेश क्या है जाती हैं, लेकिन कभी भी क्या है अपने देश दोबारा क्या है लौट करके नहीं, है ना। तो यहाँ पर तस्लिमा नसरीन के लिए क्या है मौत का फतवा जारी किया गया। और प्लस द सैटेनिक वर्सेज के देखें क्या लेखक, है ना, सलमान क्या है रश्दी, तो सलमान रश्दी पर भी देखें क्या है ना, वो हमने संरक्षण क्या है दिया, जो भी ब्रिटिश नागरिकता उन्होंने क्या है ग्रहण कर रखा है ना। तो उन पर हाल में इधर में हमला किया गया था। तो यहाँ पर जब दलाई लामा, बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा तिब्बत से बात करके देखें भारत क्या है पहुँचे हैं, तो भारत सरकार के द्वारा उन्हें संरक्षण क्या है दिया, और यहीं से भारत और चीन के संबंधों में क्या है देखें क्या है खराबी उत्पन्न क्या है, यहीं से संबंधों में क्या है गड़बड़ी पैदा हुई है। और इसके बाद क्या है भारत सरकार तो अभी भी समझ रही थी कि चीन हमारे ऊपर आक्रमण क्या है करेगा नहीं, क्योंकि पंचशील समझौता हुआ है ना। लेकिन फाइनली यहाँ पर क्या है सरकार यानी चाइनीज के है गवर्नमेंट अपनी सैन्य शक्ति को, सामरिक शक्ति को बढ़ाती रही, और अचानक देखें क्या है अक्टूबर में हमला क्या है कर दिया, ठीक है। 20 अक्टूबर को देखें क्या है 1962 को अचानक क्या है हमला देखें क्या है कर दिया गया हमारे क्या हुआ। हम इस हमले के लिए बिल्कुल क्या है तैयार देखे नहीं, ठीक है, इस हमले के लिए बिल्कुल तैयार क्या है नहीं थे, है ना। और चीन हमारा करीब 38,000 वर्ग किलोमीटर क्या है 38,000 क्या है वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर क्या किया कब्जा क्या है कर लिया, भूभाग पर कब्जा देखें क्या है कर लिया, ठीक है। तो उसी को अक्साई चीन के नाम से क्या है जानते हैं। बाद में पाकिस्तान के द्वारा 5,000 वर्ग किलोमीटर क्या है 5,000 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर देखें क्या है एरिया दे दिया गया चीन को, है ना, अपने साथ रिश्तों को क्या है सुधारने के लिए, है ना। तो करीब 43,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर देखें चीन का कब्जा है, अक्साई चीन, है ना। तो यहाँ पर देखें 1962 में दोनों देशों के मध्य क्या है भयानक क्या है युद्ध हुआ। फाइनली हमें एक तरफा युद्ध विराम की घोषणा चाइना को क्या है देखें करना क्या है पड़ा, क्योंकि अमेरिका उस समय देखें भारत के पक्ष में आ खड़ा हुआ था, है ना। तो चाइनीज गवर्नमेंट के द्वारा एक तरफा युद्ध विराम की घोषणा फिर क्या है कर दी गई, है ना। लेकिन 38,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर क्या किया कब्जा कर लिया। और ये विश्व का सबसे ऊंचा देखें युद्ध स्थल सियाचिन क्या है क्षेत्र में, जहाँ पर भारत और चीन के मध्य क्या 1962 में देखें क्या है युद्ध हुआ, है ना। तो इन सब चीज़ों को भी देखें कुछ क्या पढ़ना है। जवाहरलाल नेहरू जो 27 मई 1964 तक, है ना, देखें क्या है वे रहे हैं प्रधानमंत्री के पद पर। तो इस समय का इतिहास जो है कुछ जानना है यूपीएससी के सिलेबस में। उस समय किन किन जैसे पंचवर्षीय योजना को लागू किया जाना था, 5 ईयर प्लान्स को, है ना। तो जब लागू हुआ रियल में क्या है देखिए 15 मार्च 1950 को कब हुआ, है ना, 15 मार्च 1950 को, है ना। तो इससे बहुत पहले भी बहुत तरह की योजना क्या है लाई गई थी, है ना। इसका देखें प्रारूप पहले से क्या तैयार किया चल रहा था, है ना। जैसे गांधीवादी योजना क्या है लाया गया, पीपल्स प्लान क्या है दिया गया, है ना, बॉम्बे प्लान क्या लाया गया मुंबई के 8 उद्योगपतियों के द्वारा, है ना। तो फाइनली जाकर के देखें फिर जयप्रकाश नारायण के द्वारा एक योजना क्या है बताई गई, है ना, सर्वोदय क्या है योजना। फिर देखिए फाइनली सबका कुछ कुछ बातों को लेकर के, है ना, 15 मार्च 1950 को प्लानिंग कमीशन योजना आयोग का गठन किया गया, है ना। 1938 में जैसे जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में एक देखें आर्थिक नियोजन समिति का गठन भी क्या है किया गया था। तो भारत का कैसे विकास हो, चूँकि जिस समय देश आज़ाद हुआ था स्थिति काफ़ी क्या है खराब थी, भारत हर तरफ से क्या पिछड़ा था। यहाँ पर ओवरऑल डेवलपमेंट की आवश्यकता थी, चहुमुखी विकास की आवश्यकता थी। तो जो भी उपलब्ध संसाधन था हमारे पास उस समय, है ना, उसको ध्यान में रख करके एक ऐसी योजना का कैसे निर्माण किया जाए, इन सब सारी चीज़ों पर भी क्या है उस समय देखिए ध्यान क्या है दिया गया, है ना। प्लस इसी में मान लिया कहते हैं देशी रियासत जितना भी था वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों से लगभग को भारत में मिलाने का प्रयास क्या है किया गया। 3 देशी रियासतें क्या है बची रह गई थी, कश्मीर, जूनागढ़ और देखें हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई के द्वारा देखें सितंबर 1948 में भारत में क्या है मिला लिया गया, है ना। तो
तो इसका शासक जो है चाह रहा था इसका विलय हम पाकिस्तान के साथ करें, है ना। उसी तरह से जूनागढ़ में शासक देखें मुस्लिम प्रजा ज़्यादा हिंदू थे, है ना। शासक चाह रहा था इसका विलय हम पाकिस्तान में करें, लेकिन जनता विद्रोह पर उतारू हो गई, है ना। तो फरवरी 1948 में देखे जनता जब विद्रोह की शासक भाग गया पाकिस्तान, है ना। तो जूनागढ़ को क्या है भारत में देखे मिला लिया गया। जम्मू कश्मीर के शासक उस समय देखे हरि सिंह थे, है ना। और हरि सिंह के द्वारा अभी तक निर्णय नहीं लिया गया था कि हम इसका विलय किधर में करें, भारत में करें या पाकिस्तान में करें, है ना। यहाँ 75% देखें क्या है जम्मू कश्मीर की आबादी के हैं मुसलमानों की थी और शासक हरि सिंह के हैं हिंदू थे, है ना। तो जनता तो चाह रही थी इसका विलय कहाँ पर हो, पाकिस्तान के साथ कर दें, है ना। तो अभी तक हरि सिंह निर्णय ले नहीं पाए थे। फाइनली देखें क्या है जब पाकिस्तान के कबायली पठानों ने अकबर खान के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर पर हमला बोल दिया और वहाँ की सेना ने भी इसका क्या है साथ दिया, तो बहुत बड़े विभाग पर उसने क्या है कब्जा क्या है कर लिया। अब राजा हरि सिंह दौड़े दौड़े कहाँ पहुँचे, लेकिन दिल्ली, है ना, भारत सरकार के पास सैनिक सहायता के लिए, है ना। तो उस समय दिल्ली में क्या है जवाहरलाल नेहरू और हरि सिंह के मध्य एक समझौता क्या है हुआ था, है ना। तो यहाँ पर देखिए जवाहरलाल नेहरू की विदेश नीति की एक खामी मानी जाती है। इन्होंने हरि सिंह को क्या है ये नहीं कहा कि आप पहले पूरी तरह से जम्मू कश्मीर का भारत में विलय करने को क्या है तैयार हो, तो उन्होंने अर्ध विलय की बात को क्या है स्वीकार कर लिया। क्या है अर्ध विलय की बात को स्वीकार कर लिया। और यही देखें क्या है एक बहुत बड़ी क्या है जवाहरलाल नेहरू की विदेश नीति की खामी क्या है ना। तो यहाँ पर क्या है यदि पूर्ण विलय की बात उस समय कर ली जाती तो आज JNK की जो समस्या है वो कभी होता ही क्या है ना। पूरा जम्मू कश्मीर हमारा होता, न वहाँ अलग से 370 लागू करने का कोई क्या है नौबत कभी आता, है ना। न वहाँ के लोगों की स्थिति में क्या है देखें क्या है कठिनाइयाँ क्या है आती। तो फाइनली क्या है विदेश नीति में कहीं कहीं गच्चा खा गए जवाहरलाल नेहरू। तो उन्होंने राजा हरि सिंह की बात को क्या है मान लिया, अर्ध विलय की बात को स्वीकार कर लिया, है ना। और अपनी सेना को क्या है भेजी, है ना। और यहाँ पर देखें होम मिनिस्टर थे वल्लभ भाई पटेल, जो प्राइम मिनिस्टर को समझाने का उन्होंने प्रयास किया, है ना, कि आप ऐसे मामले को अंतर्राष्ट्रीय मामला बनाने का प्रयास ना करें, है ना। और उस समय संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना क्या है की गई थी, है ना, 24 अक्टूबर 1945 को, है ना। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की नींव क्या है रखी गई, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि इसकी स्थापना की गई थी पूरी दुनिया में शांति व्यवस्था क्या है बनाए रखने के लिए। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर की, है ना, देखिए समाप्त क्या है हुआ, तो पूरी दुनिया में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए इसकी स्थापना क्या है की, है ना। तो जवाहरलाल नेहरू देखें क्या है कश्मीर के मुद्दे को लेकर के पहुंच गए वहाँ, होम मिनिस्टर के द्वारा उन्हें रोकने का प्रयास भी किया गया, लेकिन होम मिनिस्टर की बातों को क्या है उन्होंने पूरी तरह दरकिनार क्या है कर दिया, है ना। और उन्होंने बेवजह देखें क्या है इसे इंटरनेशनल क्या है इशू बना दिया। आज भी देखें क्या है उस समय यूएनओ के द्वारा दोनों देशों के मध्य देखें क्या है शांति समझौता क्या है किया गया, और ये मान लिया जम्मू कश्मीर का जो क्षेत्र है ना, तो यदि ये है तो ये LOC बन गया, लाइन ऑफ कंट्रोल। ये हमारा रियल देखें क्या है बॉर्डर क्या है लाइन, है ना, और ये हमारा लाइन ऑफ कंट्रोल। चूँकि यूएनओ के नेतृत्व में दोनों देशों के बीच देखें यहाँ पर शांति समझौता क्या है किया गया, युद्ध विराम की घोषणा क्या है की गई। तो ये क्षेत्र जो है अभी POK कहलाता है ना, वो पाकिस्तान के कब्जे में है ना। और यहाँ पर देखें अलग से सरकार क्या है गठित होती है, ठीक है, यहाँ का अलग प्रधानमंत्री होता है। तो यहाँ बन गया आपको LOC नियंत्रण क्या है रेखा, और ये हमारा हो गया रियल क्या है लाइन, ठीक है, ये क्या हो गया रियल देखें क्या है बॉर्डर, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर का बहुत सारा क्षेत्र अभी भी क्या है पाकिस्तान के कब्जे में है। बाकी बताए 38,000 हाँ +5 43,000 वर्ग किलोमीटर चीन के कब्जे में है, जिसको अक्साई चीन के नाम से जाना जाता है ना। तो यहाँ पर 370 को तो क्या है देखिए NDA सरकार के द्वारा क्या है इसको हटा के है दिया गया, है ना। लेकिन 370 क्या है हटने के बाद वहाँ पर स्थिति में काफ़ी क्या है सुधार तो है जम्मू कश्मीर में, लेकिन POK पर अभी भी क्या है वो पाकिस्तान का देखें क्या है कब्जा, है ना। तो फाइनली पूरे जम्मू कश्मीर को अपने मैप में हम दिखाते हैं, लेकिन अधिकांश क्षेत्रों पर देखें क्या है चीन और पाकिस्तान मिलकर के क्या है कब्जा क्या है किए हुए है। तो हमें POK को भी क्या करना है अपने अधिकार क्षेत्र में लेना है, उसे वापस क्या है लेना, है ना। तो इन सबसे संबंधित क्या है क्वेश्चन भी आता है कुछ, है ना। उस समय भारत की जो आर्थिक स्थिति थी, भारत में आर्थिक समस्या का क्या 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 है कारण था, है ना। भारत में जो राजनीतिक समस्या थी उसके पीछे क्या क्या कारण था, है ना। और भारत में उसमें देखें निरक्षरता थी, गरीबी थी, है ना। बहुत सारी समस्या हमारे देश में, कृषि की समस्या, है ना, क्योंकि कृषि को क्या है भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी भी क्या है कहा जाता है। जब तक हम प्राइमरी सेक्टर पर ध्यान नहीं देंगे सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर का हम डेवलपमेंट क्या है कर नहीं पाएंगे, है ना।
तो उस समय बहुत सारी देखिए समस्याएं थी, है ना। उद्योगों का कैसे विकास क्या है करना है ना। तो 1956 में क्या है भारत सरकार के द्वारा देखें क्या है यहाँ पर औद्योगिक नीति की घोषणा क्या है की गई, क्योंकि फर्स्ट जो 5 ईयर प्लान लागू हुआ 1951 से क्या है 56 के बीच, तो यहाँ पर तो प्राइमरी सेक्टर कृषि पशुपालन है ना ये सब पर देखिए माइनिंग ये सब पर ध्यान दिया गया। लेकिन जो सेकेंड 5 ईयर प्लान था 1956 से क्या चला, ठीक है 56 से 61 तक, इसमें भारी उद्योगों की स्थापना पर देखें बल क्या है दिया गया, है ना। तो इन सब सारी चीज़ों के बारे में कुछ पॉइंट देखें क्या है यूपीएससी में आपसे क्या है पूछा जाता है। तो स्वतंत्र भारत के इतिहास की बात करेंगे तो देश की आज़ादी 15 अगस्त 1947 से लेकर अब टू देखें क्या है लगभग क्या अप्रैल कर सकते हैं 27 मई 1964 यानी जवाहरलाल नेहरू का पूरा जो प्रधानमंत्रित्व काल रहा है ना, तो वहाँ से संबंधित क्या है प्रश्न क्या है पूछा जाता है ना। तो पंचशील समझौता हो गया, भारत चीन युद्ध हो गया, है ना, प्लस प्लानिंग जो कमीशन भारत में कैसे कैसे उसका गठन क्या है हुआ, है ना। नई औद्योगिक नीति 1956 है, भारत में कृषि की समस्या, भारत में उद्योग की समस्या, भारत में राजनीतिक क्या समस्या, है ना। तो इससे भी कुछ संबंधित देखिए प्रश्न क्या है पूछे जाते हैं, ठीक। थोड़ा जाए